मैं उनको इनकरेज करूंगा कि वो केपी की हुकूमत पंजाब को फॉलो करते हुए अपने आवाम को ये सहूलत मुहैया करें, गर्मियों में रिलीफ दें और दीन और दुनिया दोनों कमाएं। बाकी सूबे भी पंजाब की तरह रिलीफ दें, बिजली बिलों पर सियासत ना करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मशवरा। कहा, पंजाब ने बिजली पर अपने वसाइल से 2 माह के लिए बड़ा रिलीफ दिया, इसमें विफाक का कोई किरदार नहीं। इस मामले पर बाज ऐसी बातें सुनने को मिली जिनसे अफसोस हुआ। सूबों के पास वाफर वसाइल हैं, बैरूनी कर्जों का सारा बोझ विफाक पर, लेकिन मुस्तफीद सूबे होते हैं। महंगाई 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गई, मजीद कम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास, कानूनी, मुआशी और सियासी अमूर पर गौर, कई फैसलों की मंजूरी। मैंने कहा कि ये जो बच्चे आज टॉपर्स आ रहे हैं, ये हमारे सर का ताज है। अगर इनको गार्ड ऑफ ऑनर नहीं देना तो फिर किसको देना। मैं जेल में भी गई हूँ, मैंने मुकदमात भी भुगते हैं 6-7 साल, मेरी आंख में आंसू नहीं आया। अब जब मैं आपकी ये जो इमोशनल मोमेंट्स होते हैं जिसमें मैं आपको आगे बढ़ता देखती हूँ, अभी जब आपको गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहा था तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। वज़ीर आला पंजाब ने बिजली बिलों में रिलीफ पर तनकीद को मुस्तरद कर दिया। नाम लिए बगैर वज़ीर आला सिंध के बयान का जवाब। मरियम नवाज कहती हैं, बेवकूफ़ी की बात सुनकर हंसी आई। तनकीद हो रही है कि शॉर्ट टर्म रिलीफ है, ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं। 2 माह बाद सोलर का बड़ा मंसूबा ला रहे हैं। वज़ीर आला को अपोजिशन होल्डर तलबा के एजाज़ में तकरीब से खिताब। मजीद बोली, वो जेल गई, मुकदमात का सामना किया, मगर आंख में आंसू नहीं आए। बच्चों को गार्ड ऑफ ऑनर मिलते देखा तो आंखें नम हो गई। वज़ीर आला ने पोजीशन होल्डर्स को करोड़ों के इनामात दिए। 2 महीने के लिए आप एक सूबा कर लें और बगैर किसी से मुशावरत में वो 2 महीने के लिए रिलीव कर दें, और बाकी सूबों को बोले, लोगों का ताने दे रहे हैं जो आपने क्यों नहीं किया। भाई उन्होंने सिर्फ 2 महीने के लिए किया है। आप चाहते हैं कि हम जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, जिसमें हम हमारी पूरी इन्वेस्टमेंट इस वक्त थर के कोयले पे जा रही है। हम तो चाह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के बच्चे को उम्र भर के लिए बिजली का नफ कम मिले। छोटे भाई ने बिजली के रेट बढ़ाए, बड़े ने कम कर दिए। पंजाब में 2 माह के लिए रिलीफ, तीसरे महीने क्या होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की तनकीद। कहते हैं, बिजली बिलों पर सियासत पर अफसोस है। लीडरशिप वो होती है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती है। लीडर्स के पास विजन, दिमाग, अकल और समझ होती है। नून लीग सिर्फ पंजाब और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में सस्ती बिजली की बात करती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान इस्लाम ने कहा कि पंजाब में बिजली की कीमतों में कमी महज लॉलीपॉप है। बिजली बिलों पर रिलीफ के सबसे ज्यादा हकदार केपी की आवाम है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफी पंजाब में बिजली बिलों में कमी पर नाला। कहते हैं, फॉर्म 47 सरकार ने पूरे मुल्क के बजाय सिर्फ पंजाब में सार्फिन को रिलीफ दिया। ऐसे फैसलों से छोटे सूबों में एहसास महरूमी मजीद बढ़ेगा। मैंडेट्स और मुल्क को इकाई के बजाय तकसीम की तरफ ले जा रहे हैं। पंजाब की तरफ सिंध हुकूमत भी बिलों में रिलीफ दे। गवर्नर कामरान टिसूरी का वज़ीर आला सिंध से खत में मुतालिबा। कहा, हुकूमत सिंध भी अखराजात कम और बजट से कटौती करके बिजली के बिलों में रिलीफ दे। कम से कम 14 रुपये फी यूनिट कमी करके आवाम के लिए पैकेज दिया जाए। इकदाम से शहरियों पर पड़ने वाली माली बोझ को कम किया जा सकेगा। रिलीफ ना मिलने से एहसास महरूमी बढ़ेगा। महंगाई से पैदा सूरत हाल, 28 अगस्त को हड़ताल की कॉल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पूरे पाकिस्तान में बिजली के बिल अदा करना शहरियों के बस की बात नहीं। वज़ीर आज़म खुद कहते हैं, ये बिल ताजरों और शहरियों के लिए अदा करना मुमकिन नहीं। भारी भरकम बिल जुल्म है। IPPs के खिलाफ जद्दोजहद जारी है। मजीद बोले, बड़ी सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं, मौरूसियत है। वफाकी हुकूमत IPPs के हवाले से अवाम को जल्द खुशखबरी सुनाएगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का तकरीब से खिताब। कहते हैं, बिजली की औसत कीमत इस वक्त 44 रुपये फी यूनिट है। हम खित्ते में सबसे महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं। 2 घंटे की लोड शेडिंग से 50 अरब रुपए की बचत की जा सकती है। मुल्क भर में पंखे 9000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। बिजली बचाने के लिए पंखों को कम वोल्टेज पर मुंतकिल करना होगा। बुशरा बीबी को 9 मई के मुकदमात में बड़ा रिलीफ। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी को 9 मई के 12 मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। अडियाला जेल में जज मलिक एजाज आसिफ ने समाअत की। पुलिस की तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद।
वकील सलमान सफदर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा काफ़ी दिनों के बाद अदालत का एक खुशआइंद फैसला आया। अदालत ने कहा शरीक मुल्जिम के बयान की कोई हैसियत नहीं। नौमी को 1 साल 3 माह हो चुके, अभी तक क्यों खामोशी रही? इस फैसले से बानी पीटीआई के मुकदमात पर भी असर पड़ेगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुश्किलात कम न हुई, नया तोशाखाना रेफरेंस दायर। नैब की तरफ से एहतसाब अदालत में दायर नया रेफरेंस 2 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल तोशाखाना रेफरेंस 2 सऊदी वलीअहद के बुशरा बीबी को दिए ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया। ज्वेलरी सेट में अंगूठी, ब्रेसलेट, नेकलेस, बालियां शामिल। नैब के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा ने गैर कानूनी तौर पर बिल्गारी ज्वेलरी सेट अपने पास रखा। ज्वेलरी सेट की मालियत 7.5 करोड़ रुपए से जायद थी। आइन हर शहरी को हक देता है कि वो इकट्ठे होकर बात कर सकें। रहनुमा पीटीआई नईम हैदर पंजोता की प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में बातचीत, कहा कि इस्लामाबाद में दीगर जमातों के एहतजाज पर लाठी चार्ज होता है, न गिरफ्तारियाँ। मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चले, इसलिए जलसा रखा है। लीगी रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक बोले, पीटीआई इस्लामाबाद में जलसा करना चाहती है तो कर ले, मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की इजाज़त नहीं है। पीपल्स पार्टी की 90% नशिस्तें असली हैं। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर की प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में गुफ्तगू, बोले इस वक्त पीपल्स पार्टी की सियासी पोजीशन मजबूत है। अगर कोई सियासी जमात आंखों में आंखें डालकर बात कर सकती है तो वो पीपल्स पार्टी है। मुस्लिम लीग नून के छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं। हमारा जुडिशल सिस्टम इतना अच्छा नहीं। इनका डिप्टी चेयरमैन 190 मिलियन पाउंड केस में पहले ही जेल में है। अब असल चेयरमैन भी हाउसिंग केस में पकड़ा गया। असल चेयरमैन के पकड़े जाने पर इन खवारिज का शरासा बिखर रहा है। ये पार्टी अब यतीम हो गई है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की नाम लिए बगैर पीटीआई पर तनकीद। मजीद बोले पंजाब हुकूमत ने बिजली बिलों पर आवाम को बड़ा रिलीफ दिया। वफाक पहले ही 200 यूनिट तक रिलीफ दे चुका। हर सूबे को अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। जेयूआई को अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस में शामिल होने से इनकार। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं किसी सियासी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाएंगे। माजी में सियासी इत्तेहादों के तजर्बे अच्छे नहीं रहे। अपोजिशन का किरदार हम पार्लियामेंट के अंदर भी करेंगे और बाहर भी। 2018 के बाद असम्बली अपनी अहमियत खो बैठी। इस सियासत में जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत पर असरअंदाज हो रहा है। कराची वालों को सहूलियात मिलें या ना मिलें, टैक्स में इजाफा किया जाएगा। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने सीवरेज बिलों और पानी के निर्खों में मजमूई तौर पर 23% इजाफा कर दिया। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का 5वां इजलास मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत हुआ। कराची वालों को तबाहाल सीवरेज निज़ाम का इजाफी टैक्स देना होगा। पानी आए ना आए टैक्स इजाफी देना होगा। मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मुतासरीन सैलाब का दुख बांटने राजनपुर पहुंच गईं। मरीम नवाज ने सैलाब से मुतासरा इलाके का फ़िज़ाई जायज़ा लिया। वज़ीर आला का हाजीपुर गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में कायम फ्लड रिलीफ कैंप का भी दौरा। मुतासरीन को मुकम्मल बहाली तक ताउन और ज़ाती मॉनिटरिंग की यकीन दहानी कराई। बोली हर साल लोगों को सैलाब से बेघर होने से बचाने के लिए मौसर प्लान तैयार किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए पुरअज़्म। मुख्तलिफ शहरों का दौरा, मेहड़ के करीब बंद और MNA ड्रेन का मुआयना किया। मुराद अली शाह कहते हैं सिंध में सैलाब की कोई सूरत हाल नहीं। MN1 ड्रेन पर वफाकी हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। महकमा इनहार और DC दादू वफाक के खर्चे पर कल से मरम्मती काम शुरू कराएं। अगर मजीद पानी आता है तो MNA से ड्रेन को खतरा हो सकता है। तहफ़्फ़ुज़ात पर जल्द वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। मॉनसून बारिशों का सिलसिला जारी। कराची में वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार। क्लिफ्टन, लियारी, माड़ीपुर और दीगर इलाकों में बूंदाबांदी हुई। उधर मेहड़ के करीब सिमशाक में 50 फीट चौड़ा शगाफ, पानी रहायशी कॉलोनी में दाखिल। कई एकड़ पर खड़ी फसलें भी ज़ेर आब आ गईं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गोजर खान और फैसलाबाद में भी बारिश।
इस्लामाबाद में तूफानी बारिश के बायस F6 सुपरमार्केट में गाड़ियों पर दरख्त गिर गया। शकरगढ़ में रावी के हिफाजती बंद में शगाफ, इलाका मकीनों में तशवीश की लहर। इंसानी स्मगलर्स बड़ा माफिया है, कोई मुल्क तनहा नहीं निमट सकता। वज़ीर दाखिला कहते हैं मुश्तरका इक़दामात ही इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कारगर हो सकते हैं। मोहसिन नकवी से नीदरलैंड्स की सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। अफ़गान पनाह गुज़ीनों की देखभाल के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। नीदरलैंड की सफ़ीर की मोहसिन नकवी को सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल के मनसब पर नामजदगी पर भी मुबारकबाद। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का 281वां उर्स, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने तकरीबात का इफ्तिताह किया। मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। मुल्क भर से अकीदतमंदों और ज़ायरीन के दरबार पर आमद। शहर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। दरगाह और शहर में पुलिस और रेंजर्स के जवान तैनात। सिंध हुकूमत की जानिब से उर्स के मौके पर सूबे भर में आम तातील।